हाल कितना भी बदहाल हो, दिल में अगर जीने का ख्याल हो तो इंसान न सिर्फ अपनी बल्कि अपने आसपास के लोगों की जिंदगी खूबसूरत बना ही लेता है। आज की कहानी एक ऐसी लाचार और बेसहारा औरत की कहानी है जिसने वो कर दिखाया जो बहुत सारे रिसोर्सफुल लोग भी नहीं कर पाते। इनका जन्म हुआ महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव के एक गरीब परिवार में, जहां जन्म के बाद इनकी मां ने इनका पेट नेम रखा चिंदी, यानी कि रद्दी का टुकड़ा। ये नाम ही अपने आप में परिचय देता है गरीब परिवार में जन्मी लड़की के स्टेटस का। इनके पिताजी ने इनकी मां से छुपाकर जब ये 5 साल की थी तो इनका स्कूल में नाम लिखा दिया और कह दिया कि ये तो गाय भैंसे चराने जाती है। मगर जब ये क्लास 4th में थी तो इनका विवाह इनसे 20 वर्ष बड़े युवक के साथ कर दिया गया, जो बात बात पर इन्हें मारता था, पीटता था। 19 वर्ष की उम्र में ये 3 बेटों की मां थी। 20 वर्ष की उम्र में जब ये चौथी बार गर्भवती थी, इनका 9वां महीना चल रहा था, तब इनके पति ने एक बार इन्हें इतना पीटा कि ये बेहोश हो गई और तब उसने इन्हें ले जाकर गौशाला में डाल दिया और सारी गायों को खोल दिया, ये सोचकर कि इनकी मृत्यु का इल्जाम उसके सर पर ना आए। उसी बेहोशी की हालत में इन्होंने एक बेटी को जन्म दिया, मगर ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। एक गाय इनके बगल आकर दीवार की तरह खड़ी हो गई, इन्हें प्रोटेक्ट करने लगी और बाकी गायों को वहां से आवाज देकर भगाने लगी। जब इन्हें होश आया तो इन्होंने वो नजारा देखा। इन्होंने अपनी और बेटी के बीच की नाल को काटने के लिए पास पड़े एक पत्थर को उठाया और 16 बार जब उस नाल पर मारा, तब जाकर कहीं वो नाल टूटी। जब इनके ससुराल वालों ने देखा कि अरे ये तो मरी नहीं, तो वो इनकी तरफ पत्थर फेंकने लगे कि यहां से तुम चली जाओ। जन्म देते ही उठी ये अपनी नवजात बेटी को पल्लू में लपेटा साड़ी के और ये रेलवे स्टेशन की तरफ चली गई। भीख मांगने लगी ट्रेन में, किसी तरह दिन गुजारने लगी, मगर परेशानियों से परेशान होकर बार बार इनके मन में आत्महत्या का ख्याल आता था। एक दिन इन्होंने मन बना ही लिया कि बस आज तो इन्हें मर ही जाना है। और जब ये ऐसा करने जा रही थी तो एक भिखारी को जोर जोर से इन्होंने रोते हुए देखा, जो रोते हुए कह रहा था कि कोई मुझे पानी पिला दो, मैं तड़प रहा हूं, मैं मर रहा हूं, मरने से पहले कोई पानी तो पिला दो। ये गई उसके पास, इन्होंने उसे अपने पास रखा, थोड़ा सा खाना खिलाया और फिर पानी पिलाया। वो भिखारी ठीक हो गया, वो नहीं मरा। ये देखकर इन्हें बहुत अच्छा लगा कि ये तड़पता हुआ भिखारी अगर जरा से खाने से जी उठा तो फिर ये क्यों नहीं जी सकती। इन्होंने अपने जैसे ही बेसहारा बच्चों को सहारा देना शुरू किया। साथ ही ये कहती हैं कि ये बहुत यंग थी और औरत थी तो इन्हें बहुत डर लगता था। उस डर से बचने के लिए ये रात में शमशान घाट पर चली जाती थी, जहां के लोग डर के कारण आते नहीं थे, या फिर आते भी थे तो इन्हें रात में देखकर इन्हें भूत समझ लेते थे। वहां पर मृतकों के पास जो खाना परिवार वाले छोड़ जाते थे, ये कहती हैं पेट की भूख इतना परेशान करती थी कि ये उसे भी खा लेती थी। और एक बार इन्हें वहां आटा दिखा तो वहीं इन्होंने पानी डालकर आटा गूंधा और जलती हुई चिता में रोटी सेक कर इन्होंने खाई। दुनिया की भीड़ से बचने के लिए, क्रुद्ध निगाहों से बचने के लिए शमशान का सहारा लेती थी। मगर धीरे धीरे फिर ये अपने ही जैसे बच्चों का सहारा बनने लगी। उन्हें जो कुछ भी मिलता था बांट कर खाने लगी, उन्हें रास्ता दिखाने लगी कि वो अपनी जिंदगी में कैसे बेहतर करें, कैसे अच्छा करें। और धीरे धीरे इनका एक अच्छा सा परिवार इकट्ठा हो गया। भीख मांगे हुए पैसों से ही इन्होंने ऑर्फेनेज खड़ा कर लिया। टाइगर रिजर्वेशन प्रोजेक्ट के तहत 84 गांवों को जब खाली कराया गया, वहां सारे जो ट्राइबल लोग रह रहे थे उन्हें हटा दिया गया और उन्हें पुनर्स्थापित नहीं किया गया। तब इन्होंने उनके लिए आवाज उठाई और इनकी आवाज को सुना गया, उन्हें वापस पुनर्स्थापित किया गया। इनके कामों के लिए इन्हें 250 से ऊपर अवार्ड मिल चुके हैं। ये यूके, यूएसए और दुबई जा चुकी हैं मोटिवेशनल स्पीच देने, और साथ ही इनके अवार्ड से जो फंड्स मिलते थे, जो पैसे मिलते थे, वो भी ये अपने इन्हीं कामों में लगाती हैं। ये कहती हैं कि जब मेरी बेटी छोटी थी तो मुझे लगता था कि इसके रहते मैं बाकी बच्चों की देखभाल ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। तो जब इनकी बेटी बहुत छोटी थी तभी इन्होंने उसे एक बहुत पढ़े लिखे और रईस परिवार को गोद दे दिया था। आज वो बेटी बड़ी होकर इनकी इस संस्था को, इनके ऑर्गेनाइजेशन को, इनके अनाथाश्रम को चलाने में सहायता दे रही है। साथ ही इनके पढ़ाए हुए, इनके आगे बढ़ाए हुए बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बन चुके हैं और यह 1000 से ऊपर बच्चों की नानी, दादी, माँ, सास सब है। तो ये कहती हैं कि मैंने जो किया, मुझे अब डर नहीं है कि मेरे जाने के बाद उसे कौन देखेगा, उसका
कौन भला करेगा, क्योंकि मैंने जिन लोगों की मदद की है वो ही आज और बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं। तो जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपकी अच्छाई दूसरे लोग ग्रहण करते हैं और वो समाज में एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। तो दूसरों को बताने से पहले कि तुम करो तुम करो तुम करो, तुम क्यों नहीं कर रहे हो, खुद अच्छा करना पड़ता है, खुद बताना पड़ता है कि हाँ हमने क्या किया। ये कहानी है सिंधु ताई सपकल की, जो इतनी लाचार होते हुए भी इतना कुछ कर गई। अगर ये कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं कर सकते। तो अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल सोनिया अग्रवाल स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।